नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज हम देखेंगे कि धनतेरस के दिन हमें वह कौन सी एक चीज़ घर ले आनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी साक्षात हमारे घर में विराजमान होगी। धनतेरस पर घर ले आना यह 1 रुपये की चीज़ रातों रात होंगे मालामाल। नमस्कार दोस्तों। धनतेरस पर घर ले आए सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती 1 रुपये की छोटी सी चीज़ जिससे चमक जाएगी आपकी किस्मत और दुर्भाग्य बदल जाएगा सौभाग्य में। माता लक्ष्मी के कर कमलों से बरसाएगी धन दौलत। जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी को बता दें कि धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस से ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है इस दिन सोना चांदी आदि वस्तु खरीदने से घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति धनतेरस के दिन सोने चांदी जैसी महंगी वस्तुएं नहीं खरीद सकता, इसलिए वे सोच में पड़ जाते हैं कि वह क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं व्यक्तियों को बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन वह कौन सी एक चीज़ जरूर खरीद कर लानी चाहिए जिससे तत्काल ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी भी आपसे अति प्रसन्न हो जाएगी। प्रिय दोस्तों, माँ लक्ष्मी को एक चीज बहुत प्रिय है, क्योंकि धनतेरस के दिन से माँ लक्ष्मी जी की पूजा शुरू हो जाती है और इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 1 रुपये की एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप धनतेरस पर खरीद कर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी किस्मत बदल जाएगी। धनतेरस का दिन बहुत खास होता है। आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे सभी जानकारी को हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, फिर अपनी दोनों हथेलियों की रेखाओं को ध्यान से देखें। ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। धनतेरस के दिन घर के अंदर और घर के बाहर दीपक जलाकर रखना चाहिए और दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान उपहार अवश्य ही खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन घर से बाहर के किसी व्यक्ति के लिए उपहार खरीदना या किसी को उपहार देने का मतलब आप अपनी लक्ष्मी अपने रुपए दूसरों को दे रहे हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर में गरीबी निर्धनता का वास हो जाता है। आपके घर में धन नहीं टिकता, हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आप कोई व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसमें लगातार घाटा लगता चला आ रहा है, तो आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी को एक लौंग अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करें। लौंग का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। आपने नवरात्रि में माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा। हमारे घर का नकारात्मक माहौल दूर रहे, घर के सदस्य आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा ना करें, इस स्थिति में माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। संध्या के समय आप एक लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। ध्यान रखें कि दोनों लौंग पूरी तरह सही होनी चाहिए। टूटी हुई लौंग का उपयोग नहीं करना है। टूटी हुई लौंग अर्पित करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक छोटी कटोरी में साबुत लौंग रखें। माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने से पहले आप शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ
ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और इसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी से अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। धनतेरस से लेकर दीपावली तक रोजाना संध्या के समय माँ लक्ष्मी जी को 2 लौंग यानी 1 जोड़ा और शक्कर बतासे के साथ अर्पित करें। यह उपाय करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह उपाय व्यापार, नौकरी या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। अगर आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो धनतेरस की पूजा के बाद एक कटोरी में थोड़ा कपूर रखें और उस पर 2 साबुत लौंग रख दें। अब इस कपूर और लौंग को जलाएं और भगवान श्री गणेश तथा माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारें। आरती के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी से अपनी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है या कोई उसे लौटा नहीं रहा है तो दीपावली की रात एक विशेष उपाय करें। एक कटोरी में थोड़ा कपूर रखें और उसमें 2 साबुत लौंग डाल दें। इसे जलाकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखें और अपनी धन संबंधी समस्या को माँ लक्ष्मी जी के सामने प्रकट करें। माँ लक्ष्मी जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें और यह उपाय आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा और आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। प्रार्थना करने के पश्चात आप लौंग और कपूर को जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है उससे अपने मस्तक पर तिलक करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपके अटके हुए धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन आगमन के लिए नए रास्ते खोलता है और आर्थिक समस्याओं का समाधान भी करता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो दीपावली के दिन विशेष लक्ष्मी पूजन के दौरान एक खास पोटली बनाकर माँ लक्ष्मी के सामने रखें। इस पोटली में हल्दी, चावल और कुछ सिक्के रखें। ध्यान रखें कि पूजा के बाद इस पोटली को उठाकर किसी स्वच्छ स्थान पर ही रखें, खासकर वहाँ जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन के देवता कुबेर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धनतेरस के पावन पर्व पर झाड़ू खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। झाड़ू खरीदने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। पूजा के बाद झाड़ू पर सफेद धागा बांध दें, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। एक और बात का ध्यान रखें, झाड़ू को हमेशा साफ हाथों से ही छुएं। भूलकर भी अपवित्र शरीर से झाड़ू को न छुएं, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आर्थिक संकट आने लगता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, इसे हमेशा सही तरीके से रखें, क्योंकि खड़ा झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। अब हम बात करेंगे धनतेरस और दिवाली से जुड़े कुछ बेहद खास उपायों के बारे में, जिनका पालन करने से आपके घर में समृद्धि और खुशहाली का वास हो सकता है। दिवाली का पर्व हमारे जीवन में सकारात्मकता और उन्नति लाने का प्रतीक है और इस दिन किए गए विशेष उपाय हमें शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं उन महत्वपूर्ण वस्तुओं और उपायों के बारे में जिन्हें धनतेरस और दिवाली के समय खरीदने और इस्तेमाल करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 1, शंख। शंख को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों को ही प्रिय है। धनतेरस के दिन शंख खरीद कर घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि दिवाली के दिन जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तब शंख की पूजा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ध्यान रखें कि पूजा के बाद शंख को घर के पूजा स्थल में रखें और नियमित रूप से इसका उपयोग करें। नंबर 2, चावल। दोस्तों धनतेरस के दिन
चावल खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। चावल को समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। धनतेरस पर थोड़े से चावल जरूर लेकर आएं और दिवाली की पूजा में उनका उपयोग करें। पूजा के बाद थोड़े चावल एक छोटी पोटली में बांधकर तिजोरी में रखें और शेष चावल को घर में रखें चावल में मिला दें। यह उपाय आपके घर में बरकत और खुशहाली लाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि चावल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं लाना चाहिए। नंबर 3, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति। दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन आप गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में लेकर आएं। भगवान गणेश शुभता और मंगल के प्रतीक हैं, वहीं माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती हैं। जब आपके घर में गणेश जी की शुभता और लक्ष्मी जी का धन दोनों आते हैं तो घर में मंगल ही मंगल होता है। दिवाली के दिन विधि पूर्वक इनकी पूजा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। नंबर 4, बर्तन। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का भी विशेष महत्व है। बर्तनों को सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप पीतल, तांबा, चांदी या मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। बर्तन खरीदने के समय यह ध्यान रखें कि यह कभी भी खाली ना हो। जब आप भगवान की पूजा करें तो इन बर्तनों को चावल या दाल से भर दें। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होती और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है। फोन, टेलीविजन और अन्य गैजेट्स खरीदने के लिए यह दिन सर्वोत्तम है। अगर आप अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस समय कई सेल और डिस्काउंट भी मिलते हैं, जिससे आप अच्छे सामान को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। नंबर 6, दिया। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के सामने दोनों तरफ, अंदर और बाहर दिए सजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। धनतेरस या दिवाली के दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाना विशेष शुभ माना जाता है। इन दिनों की लौ से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि घर का माहौल भी आनंदमय और शांतिपूर्ण होता है। धनतेरस के दिन सही वस्तुएं खरीदने से जहां आपके घर में समृद्धि आती है, वहीं कुछ गलत वस्तुएं खरीदने से दरिद्रता भी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन खास बातों के बारे में जिससे हमारे घर में दरिद्रता आ सकती है। धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक होता है। इस दिन काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए ताकि दिन की शुभता पर असर ना पड़े। कांच राहु का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस के दिन कांच की वस्तुएं खरीदने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। राहु का असर आपके जीवन में परेशानियां और अड़चनों को भी बढ़ा सकता है, इसलिए कांच से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचें। धनतेरस पर लोहे की बनी चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। यदि आपको लोहे के बर्तन या अन्य वस्तुएं चाहिए तो इन्हें धनतेरस से एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें। माना जाता है कि इस दिन लोहे की चीज खरीदने से घर की समृद्धि में कमी आती है। धनतेरस पर तेल, घी या अन्य तेल से बने उत्पाद खरीदने से बचें। पूजा के लिए इनकी आवश्यकता होती है तो इन्हें एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें। तेल को इस दिन घर लाना दरिद्रता का कारण बन सकता है। धनतेरस पर खाली बर्तन खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर बर्तन खरीदना है तो उसमें कुछ भरकर ही घर पर लाएं, जैसे पानी, अनाज या अन्य कोई भी वस्तु। ऐसा न करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता
है। धनतेरस पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं और अपने जीवन में धन वृद्धि का मार्ग भी खोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों धनतेरस के कुछ आसान और प्रभावी उपाय जिनसे आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं इन अद्भुत उपाय के बारे में। 3 पीली कोड़ियों का उपाय। धनतेरस के दिन 3 पीली कोड़ियाँ खरीदें। यदि आपको पीली कोड़ियाँ न मिले तो इन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। अब इनकी पूजा करें और फिर इन्हें अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन का आगमन होता है और तिजोरी में कभी धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और इन्हें घर के सभी कोनों में रखें। आधी रात के बाद इन दीपों के पास एक एक पीली कौड़ी रख दें और फिर इन्हें जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से धन की अचानक वृद्धि होगी। हल्दी की गांठ का उपाय। धनतेरस के दिन हल्दी खरीदना भी शुभ माना जाता है, खासकर गांठ वाली पीली या काली हल्दी। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से हल्दी लाकर इसे साफ कपड़े पर रखकर स्थापित करें। यह भी धन और समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। इसे तिजोरी में रखने से धन का संग्रह बढ़ता है और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दान का महत्व है। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बतासा, खीर, चावल या सफ़ेद कपड़े जैसी वस्तुएं दान करते हैं तो आपके जीवन से धन की कमी समाप्त हो जाती है। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, सफाई कर्मी या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें, उन्हें कुछ न कुछ जरूर दें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। केले का पौधा लगाएं। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा जरूर लगाएं। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ेगा आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेगी। यह एक प्रभावी उपाय है जो आपको समाज में प्रतिष्ठा और धन प्राप्ति दिलाने में मदद करता है। नमक खरीदें। दोस्तों धनतेरस के दिन बाजार से नया नमक खरीदें और इसे घर में उपयोग करें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा थोड़ा सा खड़ा नमक लेकर घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। यह उपाय वास्तु दोष को दूर करता है और घर में सकारात्मकता आती है। चावल के दाने का उपाय। धनतेरस के दिन साबुत चावल के 21 दाने लें, उनकी पूजा करें और फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी और धन का आगमन होता रहेगा। लौंग का उपाय। यदि आपके पास धन टिकता नहीं है तो धनतेरस से दीपावली तक माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग का चढ़ाएं। यह उपाय आपके जीवन में धन टिकाने में मदद जरूर करेगा और आर्थिक समस्याओं का समाधान भी करेगा। दक्षिणावर्ती शंख का उपाय। धनतेरस की पूजा से पहले और बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही इस जल को पूजा में शामिल लोगों पर भी छिड़कें। इससे मन पवित्र होता है और सकारात्मकता बनी रहती है। पेड़ की टहनी का उपाय। धनतेरस के दिन किसी पेड़ की वह टहनी तोड़कर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठी हो। इस टहनी को अपने ड्राइंग रूम में रखें और यह उपाय न केवल धन की प्राप्ति कराएगा बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बुराई और झगड़े से बचें।
धनतेरस के दिन किसी की भी बुराई ना करें और ना ही किसी से झगड़ा करें। ऐसा करने से घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। इन सभी उपायों को अपनाकर आप धनतेरस के इस पावन पर्व पर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता को निमंत्रित कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको धनतेरस की यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और परिवार में अपने अन्य सदस्यों लोगों को भी शेयर जरूर करें ताकि वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सके और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर एक ऐसी ही आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी की।